मैंने आप लोगों को टास्क दिया था एक कुछ करने के लिए, क्या बोला था? लॉगिन बना लिया था? क्यों नहीं बनाया भाई? ट्राई भी नहीं किया? ट्राई किसने किया था? बस एक ही ने किया था। आप लोगों ने ट्राई किया था घर पे जाके? ये मेथड्स ट्राई किए? सॉर्ट, रिवर्स, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉन्केटिनेट, यहां तक आपको ये चीज में पढ़ा चुका था। बहरहाल आगे चलते हैं, आओ, इसमें कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है, हम इसको देखते हैं। ये जो हमारे पास एलिमेंट थे ना, सॉर्ट, रिवर्स, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। इसको आओ थोड़ा सा हम सेट करते हैं। एक से दो चीजें हैं जिसके थ्रू देख के, ताकि हम प्रॉपर काम आगे से कर सकें। उसके लिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। डॉम का एक छोटा सा पार्ट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ठीक है, डॉम से एक बड़ी जबरदस्त चीज आती है, उसको हम देखते हैं, उसके थ्रू डेटा प्रिंट कराना सीखते हैं। पहले वो देखेंगे, अब एरे के बाकी मेथड्स के बाद देखेंगे। आज हम पहले डॉम पढ़ते हैं। डॉम है क्या? DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखो, हमने अभी तक जो चीजें देखी हैं हमारे पास स्क्रीन पे है क्या क्या, उसको अगर हम समझे, ठीक है। ये है कहाँ गया यार, क्रोम ओपन कर लेते हैं, इसको गो लाइव कर देते हैं। हाँ, ये हमारी स्क्रीन है, इसको बोलते हैं विंडो। ये जो चीजें ना, विंडो, अलर्ट वगैरह सारी चीजें यहीं आती हैं विंडो की। ये है विंडो हमारी, क्लियर। ये जो है, ये है डॉम, डॉक्यूमेंट। और इसी तरीके से आओ, ये क्या है? कंसोल। तो हम यहां आउटपुट देख सकते हैं, या तो कंसोल पे, या तो विंडोज पे, या तो डॉम पे। अभी तक डॉम पर हमने जो आउटपुट देखा था वो एक ही तरह से देखा था, वो क्या था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हम और कुछ देखेंगे, कैसे? देखो, अब H1 और इसको दे देता हूं ID, हेडिंग 1। मैंने नाम दे दिया। ID आप कुछ भी दे सकते हो। आगे ID सिर्फ नंबर नहीं होने चाहिए, तो आपको कंडीशन पता है। अब मैं पता है क्या, H1 पे कुछ आया नहीं, कुछ आया? चलो यहां लिखते हैं हाई क्लास। आ गया? आओ यहां पे मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट, वालेकुम सलाम, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हो गया? यहां ब्रैकेट लगाता हूं और उसको यूं कर देता हूं। ये करने के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं HD1। उस ID का नाम यही था। अब देखो इसमें क्या रिजल्ट गेट हुआ, मैं ये देखना चाहता हूं। माय कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाता हूं, क्या है, माय हेडिंग के नाम से। इस जो भी चीज आई है उसको मैंने सेव करा दिया माय हेडिंग के नाम की एक वेरिएबल में। मैं डायरेक्ट इस पूरे को कंसोल में डायरेक्ट लिख सकता हूं प्रिंट कराने के लिए, लेकिन मैं इसको इसमें प्रिंट कराया। अब मैं आता हूं यहां पे कंसोल पे प्रिंट करा, कंसोल डॉट लॉग, और यहां हेडिंग लिख देता हूं माय HD। क्या आया? पूरा H1 आ गया, पूरा कंप्लीट H1 के अंदर जितनी चीजें ये। अच्छा, मैं सिर्फ ये भी कर सकता हूं, माय हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट। अब आओ, क्या आया? सिर्फ उसके अंदर से टेक्स्ट निकल कर आ गया सामने। समझ गए बात? ये है टेक्स्ट गेट करना। अगर गेट किया है तो मैं इसको एक और काम भी कर सकता हूं, माय इनर टेक्स्ट, माय हेडिंग का इनर टेक्स्ट बराबर होता है, यहां लिख दूं कुछ भी, मैं लिख दूं हेलो जीशान, सेव किया। अब क्या आएगा कंसोल पे? देखो कंसोल पे क्या आता है, कुछ आया कंसोल पे? आया कंसोल पे कुछ? कंसोल पे कहां आएगा? ये देखो H1 में लिखा क्या था? हाई क्लास। आ क्या रहा है? क्या आ रहा है? हेलो जीशान। ये हो गई डॉम मैनिपुलेशन। क्या हो गई? मतलब किसी चीज को मैनिपुलेट कर देना, बदल देना, तब्दील कर देना। किसके सेंस में? जावा स्क्रिप्ट की मदद से HTML के अंदर को कंट्रोल किया जा रहा है।
HTML में देखो, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, यहां पे खाली कर दूं इसको, नो इशू। मैं इसके अंदर क्या दिखाना है वो मैं जावास्क्रिप्ट से, और ये भी सब इतना घुमाने की जरूरत नहीं, आप सब हटा दो, ये भी हटा दो। फिर ये डॉक्यूमेंट एलिमेंट सिलेक्ट हो गया ना, एलिमेंट यहां लिखो डॉट इनर टेक्स्ट बराबर होता है जो आप टेक्स्ट देना चाहते हो वो लिख दो, हाय। आया, समझ आई बात यहां तक? अच्छा, इसको एक और काम भी कर सकते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट ये रहा, डॉक्यूमेंट बटन चेंज टेक्स्ट। अब क्या करूंगा मैं, वहां जाके एक फंक्शन बनाऊंगा चेंज टेक्स्ट के नाम से, और इसमें मैं करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी थी hd1 डॉट इनर टेक्स्ट, इसका जो इनर टेक्स्ट है वो बराबर है शाकिर। बस चलो ठीक है, सिर्फ शाकिर लिख देते हैं, ये रहा, हो गया। अब देखो ये टेक्स्ट हो गया चेंज, ये तो हो गया। अगर मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ठीक है, तो यहां ये भी कर सकता हूं, ठीक है। आई वांट टू राइट, बात समझ में आई? आपने डॉम मैनिपुलेशन कर दी, जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको चेंज कर दिया, 2 मिनट आसान हो जाए। चले मैं दोबारा आते हैं, यहां तक ये बात किस किस को समझ आ गई? ठीक है, बहुत आसान है। आपने सिर्फ वहां से डेटा उस एलिमेंट को सिलेक्ट किया, और देन आपने ये चीज जो आपने अप्लाई करनी थी वो आपने बना दी एक फंक्शन के थ्रू। सिर्फ इस लाइन से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उसको गेट किया, और उसका इनर टेक्स्ट जो है वो आपने चेंज कर दिया, इनर टेक्स्ट में जो चीज डाली आपने। समझ गए यहां तक बात? किसी को कोई मसला? क्लियर है? ठीक है, आओ थोड़ा और डॉक्यूमेंट की और पावर समझते हैं। इनपुट, ये जो इनपुट है ना, इसमें मैंने आपको कितने वो पढ़ाए थे, मल्टीपल चीजें पढ़ाई थी। क्या क्या इसको क्या बोलते हैं यार, एक तो मैं भूल ही गया, नाम याद नहीं आ रहा, इसको क्या बोलते थे हम, एट्रीब्यूट्स। इसमें टाइप पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। ऐसे मल्टीपल चीजें होती हैं इसके लिए, प्लेस होल्डर होता है, ठीक है, और इस तरह एक होता है वैल्यू। अगर मैं वैल्यू में लिखूं ना हेलो, उस इनपुट में हेलो पहले से लिखा हुआ आ जाएगा, रिफ्रेश करूंगा फिर हेलो लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वैल्यू दी हुई है। वैल्यू ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आप वैल्यू दे सकते हो। समझ गए यहां तक बात? अब आओ देखते हैं, इसको भी दो आईडी, जो मर्जी है। मैं डालता हूं इनपुट, कर देता हूं माय इनपुट के नाम से एक आईडी दे दी, कुछ भी आप दे सकते हो। मैंने कहा इनपुट 1, इनपुट 2, व्हाटएवर, या इनपुट 1 कर दो यार, चलो आसान काम करते हैं, इनपुट 1, ठीक है। आपने इनपुट 1 के नाम से आईडी दी, कॉपी किया, यहां आओ, बोलो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है इनपुट 1। चल भाई हो गया। अब कुछ नहीं हुआ भाई, कैसे पता चलेगा? इसको कट करो यहां से, कंसोल डॉट लॉग, और यहां आने के बाद पेस्ट कर दो। चल भाई पूरा इनपुट आ गया, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक मजे की चीज देखते हैं, यहां इधर एक वैल्यू लिख देता हूं मैं फिलहाल, वैल्यू हाई के, डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू लिखने से क्या होगा, उसकी वैल्यू गेट होगी। हाई आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है, हाई। मैं यहां लिख दूं हेलो, तो हेलो, यानी कि इस इनपुट में जो भी लिखा हुआ होगा वो चीज यहां पर शो होगी। लेकिन अब मसला है, अभी तो लिख रहा हूं कुछ भी नहीं शो हो रहा सर, नहीं आ रहा। मसला ये वो वन टाइम जो चलना था चल गया। अब एक काम करते हैं, वन टाइम चीज चलती है जब भी आप प्रोग्राम चाहते हो। आप चाहते हो अपनी मर्जी से चले, उसके लिए क्या करते हो? जब मैं चाहूं तब चले, तो क्या करना होता है? फंक्शन। आओ एक बटन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, शो टेक्स्ट, शो करेगा टेक्स्ट को। यहां आया, इसमें मैं करता हूं भाई
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इससे वैल्यू उठाओ। आपने कहा उठा ली, मैंने कहा इसको और ये कर दो, इस वैल्यू को उठाओ, और वैसे तो डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो, मैं कर देता हूं कॉन्स्ट क्या है, यूजर इनपुट, ठीक है, जो भी नाम आप देना चाहो व्हाटएवर वो आप दे सकते हो फील्ड के हिसाब से। ईमेल ले रहे हो ईमेल ले लो, पासवर्ड ले रहे हो पासवर्ड नाम रख दो, शॉर्टकट कर के जो भी आप, क्योंकि फील्ड आप जब लोगे तो कोई काम की चीज लोगे, फीडबैक है तो फीडबैक लोगे, डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन, तो वो नाम देगा। अभी मैंने सिंपल यूजर से इनपुट दिया, वो कुछ भी दे सकता है, वो यहाँ पे दे दिया। अब मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और ये कर देता हूँ यूजर इनपुट, सेव किया। अब देखो जरा, और बटन सॉरी नहीं बनाया, शो टेक्स्ट को यहाँ से कट किया। कट क्यों कर रहा हूँ भाई मैं, कॉपी करेंगे हम, यहाँ आते हैं और इधर एक बनाते हैं बटन और करते हैं ऑन क्लिक और ये लगा देते हैं। चल भाई आ गया, बटन तो आ ही रहा है, हेलो 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 हाय कैसे हो। इनपुट से वैल्यू गेट की और वो उठा के यहां पर आपने प्रिंट करा दी, सही है। शो टेक्स्ट हो गया, बात समझ आई। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, पहले था क्लिक करके प्रॉम्प्ट आता था, प्रॉम्प्ट में वैल्यू देते थे फिर गेट करता रहा, प्रॉम्प्ट का ताल्लुक खत्म, प्रॉम्प्ट को कहा अस्सलाम वालेकुम घर भेज दिया। अब कहा इनपुट से डायरेक्ट वैल्यू लेंगे। अब और भी चीजें आसान हो जाती हैं, कैसे देखो, ये तो हो गया, ये टेक्स्ट कंसोल में काहे शो करा रहे हैं भैया, इधर आओ ना, काहे हम यहां एक को H1 बनाएं और ऊ का कौनो आईडी दें, रिजल्ट आईडी दे देते हैं, ठीक है, मैं रिजल्ट दे रहा हूं, आप कुछ भी मर्जी है जो आप देना चाहो। यहां आओ और हम कहते हैं भैया कंसोल पे ना ही प्रिंट कराना है, इक्वल्स टू, और यहां आओ, यहां हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये रहा आईडी, आईडी हो जाएगी इसकी ये, डॉट इनर टेक्स्ट, इसका इनर टेक्स्ट इसके बराबर है। अरे एक मिनट, एक कहीं से गलती कर दी हमने, क्या है एरर क्या दे रहा है पढ़ लेते हैं, ये एरर सॉल्व हो गया। और इधर भी वैल्यू देने की जरूरत अब नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए आपको बोला था। चल भाई अब मजा नहीं आ रहा, मजा ये नहीं आ रहा, मैं जब भी यहां लिखता हूं ओके करता हूं, भैया तुम क्लियर भी तो हो। अभी कराते हैं भाई, पहला काम आप इनपुट में जो वैल्यू है वो उठाओ, दूसरा काम वो वैल्यू प्रिंट कराओ, तीसरा काम क्या है, इनपुट क्लियर करना है। आओ इनपुट क्लियर कैसे होगा, बहुत आसान है, आप या तो यूजर डॉट इनपुट को उठाओ या फिर वो पूरा लिखो डॉक्यूमेंट और उसको बोलो डॉट वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है उसको बराबर कर दो ऐसे नल के खाली। अच्छा एक चीज है, यहां एक एरर क्यों दिया है, डॉट वैल्यू डायरेक्ट उठाया नहीं है उसने, हम एक काम कर लेते हैं, इसी को उठाते हैं, वैसे उठाना चाहिए, एरर है इसको देख लेंगे। चलो अब आते हैं, वो क्या एरर है उसको बाद में सॉल्व करते हैं। ये लो, कौन कौन समझ गया, समझे। अब ये एक इनपुट है, 10 इनपुट से वैल्यू लो, और ये इनपुट से वैल्यू लेके प्रिंट करा रहा हूं। भाई एक काम करते हैं ना, कॉन्स्ट, मैं आपको पूरा गेम समझा रहा हूं, फिर एक बड़ा टास्क देने वाला हूं क्योंकि छुट्टियां हैं ना आगे आपकी, पूरे 24 घंटे की छुट्टी है ठीक है, पूरा संडे आपके पास है। कॉन्स्ट यूजर्स, कौन समझ गया, इसके हो गया। अब आओ, इनपुट से वैल्यू ले ली, क्या करना है उसको प्रिंट कराना है, नहीं इनपुट से वैल्यू उठाओ, प्रिंट नहीं कराना, ये नहीं करना मुझे, अभी एरे है ना, एरे को प्रिंट नहीं कराना चाह रहा। जब बटन पे क्लिक को यूजर से वैल्यू लो, जो वैल्यू आई वो उसको इनपुट में डाल दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, इनपुट में वो वैल्यू ऐड कर दी। अच्छा और पहले जो एरर आता वो भी मुझे पता चल गया, मैंने लिखा था इनपुट डॉट, अरे भाई इनपुट डॉट वैल्यू लिखना ही था क्योंकि वैल्यू तो इसके अंदर ऑलरेडी था, मैं सिर्फ इनपुट यूजर इनपुट बराबर है खाली के करता तो चल जाता। वो जो एरर था ना, मैं बोल रहा था क्या एरर है बाद में देखेंगे, आ गया जहन में। वो मसला ये था कि मैंने ये डॉक्यूमेंट डॉट इनपुट तो वैल्यू ऑलरेडी लिखा है, तो वो डबल वैल्यू आ रहा था इसलिए नहीं चल रहा था, वो चला के देख लेना आप लोग, ठीक है। अब अगला आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूं, मैं कहता हूं जब यूजर उसमें कुछ लिखे
लिखने के बाद क्लिक करें, आप उससे वैल्यू जो है वो उठा के यूजर इनपुट में रख लो। उसने कहा आ गया यूजर इनपुट में, अब क्या करना है? मैंने कहा भाई यूजर इनपुट में जो वैल्यू आई है उसको उठाओ, यूजर्स नाम का जो एरे है उसमें पुश करते जाओ, ठीक है। और इसको लाते हैं यहाँ पे और यूजर्स, और उसमें कर दो यूजर इनपुट में जो वैल्यू थे पुश हो गए। बोला पुश होने के बाद मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, उस पर एक मैसेज प्रिंट कराओ, यूजर एडेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब ये लिख लेना, ये कर दो। और साथ में अगर वो यूजर भी प्रिंट कराना चाहते हो, और एक और चीज है यहाँ पुराना हिसाब क्लियर करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग नहीं चाहिए, कंसोल डॉट क्लियर सबसे पहले चला लेना, ठीक है। और अगर चाहो एरे भी देखना है आपने तो आप कंसोल डॉट लॉग साथ में एरे को भी प्रिंट करा दो। ये एक उसमें भी हो सकता था, बहरहाल ये है, देखो ये रहा बिलाल, ऐड हो गया एक यूजर। चल भाई, अच्छा वो क्लियर वाली कहानी मैंने फिर मिटा दी, ये आओ इधर आओ, और ये करने के बाद सारा यहाँ ये बराबर है इसके। चल भाई हमाद डन। अच्छा क्या है असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। अच्छा एक मसला और भी है, वो है कि मैंने यहाँ वेरिएबल जो बनाया है कॉन्स्ट बनाया है, और उसको मैं दोबारा वैल्यू, इसको आप या तो लेट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। देखो जो एरर देखो आगे आ सकते हैं जहन में, तो वो हमारे पास आ रहे हैं। नाम क्या है शहजादे आपका? अली। अली को ऐड किया, यूजर एडेड सक्सेसफुल, ठीक है। यहां पर आते हैं, और अच्छा ये क्लियर वाली कहानी नहीं समझ आई, इसने फिर एरर क्यों दिया? व्हाट्स द एरर? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इनपुट, और ये बराबर है इसके। ये एक ब्लेंडर दे रहा है, होना नहीं चाहिए। इनपुट डॉट वैल्यू, इनपुट डॉट वैल्यू करके देखते हैं, ये चल रहा है, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ क्लियर हो रहा है, इसमें है। अच्छा एक दफ़ा इसको चैट जीपीटी से गुजार लेंगे, जहाँ एरर है वो देख लेंगे। बहरहाल आता हूँ मैं यहाँ, मल्टीपल 3-4 स्टूडेंट्स के नाम ऐड करता हूँ ताकि मुझे पता चले। एक करते हैं हम बालाज का, ऐड हो गया बालाज। फिर दूसरा करते हैं उसामा का, ऐड। उसके बाद करते हैं दानिश का, ऐड। कैसा प्रोफेशनल वे में सीधा सीधा डेटा ऐड हो रहा है। समझ के बात यहाँ तक क्लियर हुई? अब ये ऐसा है, अब आप पूरा लॉगिन सिस्टम बना लो। पहले साइन अप सिस्टम बनाओगे और देन उसी के थ्रू लॉगिन सिस्टम भी बनाओगे। अब अगला एक और बना सकते हो, यहां आके करो, शो टेक्स्ट की जगह करो, मैं बना देता हूं आपको। ये हो गया रजिस्टर, ठीक है। और इसको हम करते हैं एक HR लगा, नहीं ये हो गया यहां तक। रजिस्टर yourself, और ये हो गया ये। देन HR आ गया, कॉपी, ये आ गया लॉग इन योरसेल्फ। और ये आ गया लॉग इन योरसेल्फ, और यहां पर आएगा, ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया दोनों में। और चेक कर देते हैं, ये है लॉगिन, लॉगिन, अरे यार लॉगिन नहीं है, इसको कर देते REG, और ये कर देते LOG, लॉग इन, ठीक है। और ये है इनपुट 1 था, इसको इनपुट 1 की जगह कर देता हूं, क्या है? रजिस्टर नेम और लॉगिन नेम। आओ, लॉगिन नेम और REG चेंज करना है, इसका नाम हो जाएगा REG, और यहां पे कर देते हैं लॉगिन नेम। यही चीज है, पहले चेक करते हैं। एरर है कैन नॉट प्रॉपर्टी ऑफ नल वैल्यू। नल वैल्यू किसके लिए बोल रहा है? हाँ ये वाला, इसके लिए यहां भी एक एरर है। लॉगिन नेम, तेज तो नहीं कर रहा मैं काम, समझ आ रहा है ना?
ये सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है मैंने, सिर्फ नाम चेंज किया है ऊपर, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना दिया इसलिए नाम चेंज किया, बाकी एज इट इज है। दूसरा भी सेम है। अब क्या होगा, एक बंदा यहां नाम लिखेगा, रजिस्टर पे क्लिक करेगा, अगर वो यहां रजिस्टर्ड है एरे में तो वो लॉगिन सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। यहां तक कौन कौन बात समझ गया? ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अब लॉगिन पे क्या करना है भाई, लॉगिन सिस्टम कैसे बनेगा? बहुत आसान है भाई, उसके लिए भी यही चीज है। कॉपी करो इसी को, ये, अबे भाई क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट, ये हो गया सबसे पहले लॉगिन। दूसरा, ये जो इनपुट वैल्यू लेंगे ना वो लॉगिन नेम से लेना है, और यहां पर वैल्यू लेनी है रजिस्टर्ड नेम से। बोल भी नहीं रहे हो यार कि मैं गलत कर रहा हूं? ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला लॉग वो खाली करना है ना, हमने लॉगिन वाला लिख दिया। ओके हो गया, ओके हो गया, बाकी कोई चीज नहीं है। ठीक है, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। अब यहां पे लॉगिन से वैल्यू लेके करना क्या है, पुश थोड़ी करवानी है। इस बार तो नाम पुश नहीं, इस बार चेक करवाना है। क्या कराना है? चेक करवाना है कि भाई यूजर इनपुट है नहीं। फिर आप करो फॉर लूप चलाओ, लूप लेट आई बराबर है 0 के, आई इज लेस देन वो जो हमारे पास यूजर्स वाला एरे डॉट लेंथ, उसकी लेंथ से छोटा होना चाहिए। मतलब जितने उसमें एलिमेंट है सब पे चेक करना है आपने। ये होने के बाद सेकंड क्या करना है, आई में प्लस प्लस करो इंक्रीमेंट, और यहां अब जैसे ही लूप चलेगा आप चेक करो, इफ अगर यूजर इनपुट, यूजर का जो इनपुट है वो बराबर हो जाए यूजर्स के अंदर जो वैल्यूज है उसमें से, सॉरी आई से। अब यूजर के अंदर जितनी वैल्यू है सबके साथ चेक करेगा। अब जब ऑब्जेक्ट होता मैं नाम डालता तो आपको पता है आगे डॉट नेम ईमेल पासवर्ड जो भी आप चेक कर सकते हो। ये करो, अगर ये हो जाता है तो मैसेज करो कंसोल डॉट लॉग पर रजिस्टर्ड, या एक मिनट अलर्ट लेकर आते हैं, अलर्ट लॉगिन फुल। अभी फिलहाल हम ये करते हैं। ठीक है भाई, ये मेरा बन गया लॉगिन सिस्टम भी और वो भी। चलो अभी फिलहाल ये करते हैं। आओ यहां आता हूं पहले, और यहां रजिस्टर करता हूं बिलाल को। एरे दिख गया, क्लियर। अच्छा एक और भी चीज है, कंसोल डॉट क्लियर, गुड है। अगली चीज यहां पर आते हैं, शाकिर हो गया रजिस्टर्ड। ठीक है, MUSA मूसा हो गया रजिस्टर्ड, और हमजा हो गया रजिस्टर्ड। अब लॉगिन करते हैं किसी भी एक नाम से, MUSA मूसा, लॉगिन सक्सेसफुल। समझ आ गई बात? अच्छा एक एरर है, अगर मैं गलत नाम देता हूं रजिस्टर नहीं होगा और कोई चीज दे नहीं रहा। अच्छा इसको भी आप सॉल्व करो। पहले तो यार ये वाली चीज भी उठाओ, बल्कि यहां से यही उठा लो यार, कॉपी करो इस इनपुट को भी। ये होने के बाद जो भी काम हो जाए उसके बाद इसको लॉगिन को क्लियर कर दो, क्लियर कर दो। ठीक है, अब आओ यहाँ पे। अच्छा और इसमें ये कर देता हूँ, एल्स भी प्रिंट करा देता हूँ। एल्स में एक मसला है, क्योंकि हम इसको एल्स से करते नहीं है। ये जो लूप अभी मैं चला रहा हूँ ना, फॉर लूप, ये है एरे के साथ जुगाड़ू लूप। कौन सा लूप? जुगाड़ू एरे के साथ, क्योंकि एरे के लिए नहीं चलाते। एरे के पास अपना लूप है जो कि परफेक्ट आउटपुट देता है, तो हम वही चीज यूज करेंगे। एरे के अपने लूप्स हैं, कुछ ढूंढने के लिए अलग लूप है, प्रिंट कराने के लिए अलग लूप है, रिजल्ट लेने के लिए अलग है। तो मल्टीपल चीजें हैं जिनके लिए एरे के अपने लूप्स बने हुए, हम वो यूज करेंगे। समझ रहे हो बात? तो अभी ये जो हम चला रहे हैं जुगाड़ू लूप है, इसलिए क्या करेगा, अगर एक दफा बंदा मिल गया, 10 दफा नहीं मिला तो एक दफा बताएगा, एक दफा मिल गया, इतनी दफा नहीं मिला, ये भी प्रिंट कराएगा। भाई एक दफा मिल गया तो यही प्रिंट कराना था, लेकिन वो ये नहीं करेगा। ठीक है, और जितनी दफा नहीं मिला वो ये नहीं बोलेगा इनमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसे 10 दफा बताएगा। बहरहाल अभी आते हैं यहाँ पे, और कंसोल डॉट लॉग पर मैं आता हूं, लिख देता हूं यूजर नॉट फाउंड। ठीक है भाई, और क्या गलती कर दी है, एल्स को इसके यहां लिखना है। अब सही हो गया, क्लियर है? आओ यहां, क्या चीज 25 में लॉगिन, ये ओके हो गया। पर से वो एरर दे देता, क्या करना था, आखिरी लाइन थी, एरर देता नहीं, एरर देता लेकिन डेटा वेटा प्रिंट हो जाता। एंड में खाली बोलता है यार वो क्लियर नहीं कर सकता, ये वाला काम नहीं करता। बहरहाल यहाँ आते हैं भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं MUZZAMIL मुजम्मिल से। ठीक है, और तेरा नाम क्या है? हयान। हयान, बेहतरीन हो गया।
और उसके बाद कौन बचा? दानिश बचा और एक और नालायक बच्चा बच गया। वैसे ही कह रहा हूं, आया नहीं है नालायक बच्चा कोई, अच्छे बच्चे सारे हैं। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं HAYYAN हयान को प्रिंट कराते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल, यूजर नॉट फाउंड 3 दफा बोला है या नहीं? यूजर नॉट फाउंड 3 दफा बोला है। क्यों? क्योंकि पहले कौन था? पहले जब चला तो हमारे पास एक और रजिस्टर करता जैसे बिलाल को। अब देखना क्या होगा। अब अगर ना मैं बिल फर्स्ट दानिश का नाम सर्च करता हूं, आप अब एक चीज गौर करना, मैं बोलता दानिश, पता है क्या होगा? ये बोलेगा नॉट फाउंड और रुक जाएगा, इधर वो आएगा ऊपर अलर्ट। जब मैं अलर्ट को ओके करूंगा फिर 2 बार और ऐड होगा कि नॉट फाउंड। 4 दफा नॉट फाउंड आएगा और 1 दफा वो चल जाएगा। लॉगिन 2 दफा पे रुक गया, यहां आया लॉगिन क्योंकि अभी ये चलेगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे इसको वो मिल गया था नाम। जैसे ही ओके किया अब बाकी वो चले और ये क्लियर हो गया। समझ गए बात? यहां तक क्लियर हुई? ठीक है, ये अब ये है जुगाड़ू लूप है। फिलहाल आप इस लूप पे प्रैक्टिस करोगे, आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो मसला नहीं है। अब आपके लिए आसान सा काम, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। अब सुनो, बनाना क्या है? पूरा लॉगिन सिस्टम बनाना है साइन अप और साइन इन के साथ, जैसे होता है ना। अब आप लोग ये बना देना, मैंने यूं बनाया, आप दोनों पूरे प्रॉपर वे में 2 फॉर्म बनाओगे, साइन अप का अलग, लॉगिन का अलग। लॉगिन में ईमेल और पासवर्ड, पूरा प्रॉपर वे में ईमेल होगा, पासवर्ड होगा और लॉगिन होगा। यहां पर इतना बड़ा फॉर्म होगा, उसमें पूरा डेटा होगा। स्टूडेंट का नाम ले लो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों चीजें लोगे, एज लोगे, ठीक है, और उसके साथ ईमेल लोगे, फिर पासवर्ड लोगे। पासवर्ड 2 बार लोगे, पासवर्ड मैच ना करे तब भी एरर दे, ये भी आपने देना है। सर्च करो कैसे होगा, ठीक है। पासवर्ड अगर बिल्कुल ऊपर लिख दिया उसने, नीचे लिख रहा है एरर दे। जब वो लॉगिन करने लगे अगर पासवर्ड मैच ना हो तो पहले तो कंडीशन लगी कि पहले इफ पासवर्ड मैच कर जाए तो रजिस्टर्ड होगा। ये 2 4 5 डेटा, जैसे आपको गूगल का फॉर्म पता है ना रजिस्टर कर, वो सारा डेटा आपने फिल करना है। वो डेटा फिर जेंडर ले ले, ये हो जाए जब। अच्छा, आप जब लॉगिन करें ना तो लॉगिन सक्सेसफुल ना आए, नीचे ये साइन अप साइन इन बन गया, यहाँ नीचे उसका पूरा एक कार्ड प्रिंट हो जाए, ठीक है। आप कार्ड बना दो या डायरेक्ट H1 H2 2-3 वो बना देना, एक H1 H2 और ये 3 उसमें हेडिंग में प्रिंट करा देना। जैसे मैंने देखो एक है उसमें सिर्फ यहाँ मैसेज प्रिंट कराया ना, जो मैं यहाँ करवाना चाह रहा था यहीं पर मैसेज प्रिंट करा सकता हूँ। आपको पता है हेड H1 डाल के मैं 3-4 H1 पैराग्राफ और ये भी बना सकता हूँ। उस बंदे का नाम लिख देना, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, नाम ये है, एज ये है, ईमेल ये है, ये 3 चीजें नीचे शो होनी चाहिए। लेट मी रिपीट ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। बेटा बहुत ज्यादा आसान सा असाइनमेंट है। सबसे पहले आपने एक सिंगल पेज पर फ्लेक्स का यूज करते हुए है 2 फॉर्म्स बनाने हैं, राइट और लेफ्ट पर। लेफ्ट साइड पे आपने बनाया साइन अप, राइट साइड पे बनाया आपने जो है वो साइन इन मतलब लॉगिन का। साइन अप वाले में आप कुछ फील्ड्स लिखोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पहली चीज 2 फील्ड्स हो गए। सेकंड उस बंदे की एज ले लोगे, थर्ड उस बंदे का आप ले लो ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड देना है, पासवर्ड 2 टाइम्स आएगा, ठीक है, फर्स्ट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। जब वो बंदा रजिस्टर्ड पर क्लिक करेगा, अगर पासवर्ड मैच नहीं करता तो एरर, और फील्ड सारी फिल होंगी तभी चलना चाहिए। इसके लिए बहुत आसान सी चीज है, आप अभी जुगाड़ तरीका ये कि हर इनपुट के आगे लिख दो रिक्वायर्ड, वो उसके बगैर सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। ये करने के बाद जैसे ही सबमिट हुआ वो डेटा एरे में ऑब्जेक्ट बन के चला जाए। एक बंदा, आप 10 बंदे रजिस्टर्ड भले कर दो, हो गए। उसके बाद आप आओ लॉगिन पर। लॉगिन में 2 ही फील्ड होंगी, ईमेल और पासवर्ड लिखो। बंदा ईमेल और पासवर्ड अगर सही लिखता है, लॉगिन हो गया, तो जहां फॉर्म दोनों बने हुए उन दोनों के सेंटर में नीचे करके सिर्फ आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल, मैसेज आए, उसके नीचे एक लिखा हो नेम, नेम क्या कि उस बंदे का नाम आ रहा हो, कौन लॉगिन हुआ है, उसके साथ एज आ रही हो, क्या लॉगिन हुआ है, उसके बाद ईमेल आ रहा हो, इस ईमेल से लॉगिन हुआ है। ये 3 इंफॉर्मेशन सामने डिस्प्ले करानी है। समझ गए बेटा बात? इस वीडियो में सेव हो चुका है, ये वीडियो में अभी अपलोड कर रहा हूं, अभी के अभी, ठीक है, ताकि आपको ये चीज यहां से क्लियर है। एनी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? असाइनमेंट समझ आ गया? ये बेहतरीन से अभी ये कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा आगे जाएंगे। फिर अभी आप एक मसला होगा आपके साथ, आप एक बंदे को लॉगिन कराओगे, गुड, एक बंदे को साइन अप कराओगे, गुड, उसी ईमेल से आप दोबारा साइन अप कराओ, वो साइन अप हो जाएगा। आगे जाके हम कंडीशन लगाएंगे, सेम ईमेल से दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक ईमेल 2 बंदों का होगा तो बाद में रजिस्टर कैसे होगा?
ठीक है, अभी आप करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जुगाड़ चलाओ सभी। ठीक है, और अगर नहीं होता बिल फर्स्ट सर लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन अनसक्सेसफुल है, फिर क्या करें? फिर सिंपल ये करना कि कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराना, डॉम पे नहीं कराना या अलर्ट नहीं कराना, क्योंकि अगर आपने 10 लोग रजिस्टर किया 10 बार अलर्ट आएगा, नॉट लॉगिन नॉट लॉगिन नॉट फाउंड नॉट फाउंड, हर एक बंदे के लिए बोलेगा ये भी नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। तो फिलहाल उसको इग्नोर मारो। जब हम आगे जाके एरे का लूप पढ़ेंगे तो ये मसला हमारा खुद सॉल्व हो जाएगा, फिर हम इस फॉर लूप को यूज ही नहीं करेंगे। समझ गया? एनी प्रॉब्लम? समझ गई बच्चा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, यहाँ इसको स्टॉप करते हैं। मैं इसको